वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी द्वितीय परीक्षा यानी सेकंड बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल से जुड़कर पेपर तक तैयारी करते हो और अच्छे से याद करते हो तो आप आसानी से पास हो जाओगे, क्योंकि हम आपको अपने चैनल पर प्रतिदिन आपको केमिस्ट्री के और अन्य विषय के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? तो देखिए, हम आपको 28 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो वो भी साथ ही साथ चैप्टर वाइज कंप्लीट करा रहे हैं और साथ ही साथ चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो 28 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, तो चैप्टर 1 के जो बिलियन वाला है उसके 28 नंबर के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे ऑब्जेक्टिव, वो भी कंप्लीट है और जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट वो भी इस वीडियो में। तो इस प्रकार से आप तैयारी करते हो तो आसानी से आप पास हो जाओगे। लेकिन आपको जब तक पेपर है ना, तब तक आपको प्रतिदिन इसी प्रकार से तैयारी करनी होगी। जितना भी हम बताएं उतना भी आप पढ़ लेते हो तो हो सकता है आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हो, लेकिन आपको याद जरूर करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्लास 12th केमिस्ट्री और यूनिट 1 जिसका नाम है विलियन। और विलियन एक ऐसा टॉपिक है यानी चैप्टर है जो आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो ज्यादा है, आपको भी पता है, लेकिन ये सरल सरल है और सरल के साथ साथ ये सबसे पहला चैप्टर है, इसलिए सबको याद होता है और याद करना आसान होता है, क्योंकि बार बार हम पहले चैप्टर को ही पढ़ते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा। इसलिए इससे ज्यादा पढ़ो कि बाहर ना जाए। और आपको बता दें, जितने हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं उनको तो पहले आपको याद करना। इसके अलावा अगर आप और याद कर सकते हो तो कर सकते हो, ये नहीं है कि आप इतना ही करके रह जाओ, वो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कम समय को देखते हुए केवल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पहले पढ़ने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले देख लीजिए सही विकल्प। सही विकल्प यहाँ पर देखना है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियन। विलियन कहलाता है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, और आपको वीडियो को लास्ट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं साथ ही साथ। देखिए अगला, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होता है? मोललता। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जो 5 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में घुला है तो विलयन की मोलरता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। और देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है आपको, क्योंकि इसमें संख्या चेंज हो सकती है। यहाँ पर ये वैल्यू मिलियन में, मिलीलीटर में दी हुई है, ये चेंज हो सकती है, इसलिए इसको सोल्व करके देख लेना है किस प्रकार से आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जो आपका पराशरण दाब है उसका सूत्र। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि अणुसंख्यक गुण धर्म नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाष्प दाब आपका अणुसंख्यक गुण धर्म नहीं है। ये सभी क्या है? अणुसंख्यक गुण धर्म है, लेकिन वाष्प दाब आपका अणुसंख्यक गुण धर्म नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर, और देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हम देखिए कैसे भी करा रहे हैं, लेकिन आपको तो याद करना है। याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि इसी प्रश्न को देख लो आप यहाँ पर, पहले को रिक्त स्थान में, कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पर पालन करते हैं तो क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। अगर यही प्रश्न ऐसे आ जाए आपके लिए कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पर पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। यह आपको कैसे भी आ सकता है, या तो वो एक वाक्य में आ जाए यहाँ पर कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो भी आपको ये लिखना है, ठीक है, या फिर सत्य सत्य में आ जाए कि जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो आदर्श विलयन कहलाएगा और राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन कहलाएगा। ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला है कि किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब डॉट डॉट के समानुपाती होता है। तो इसमें रिक्त स्थान में आ जाएगा मूल प्रवाज। अगला यहाँ पर, जल की मोलरता या फिर मोललता कितनी होती है? तो 55.5। याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए आप यहाँ पर कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता। तो देखिए यहाँ पर मोलरता की भी परिभाषा हो गई। अगर आपसे पूछे कि मोलरता किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मोलरता की भी परिभाषा हो गई। अगला है यहाँ पर, विलयन जिसके पराशरण दाब समान होते हैं, यानी वह विलयन जिसके पराशरण दाब समान होते हैं तो क्या कहलाते हैं? समपरासी विलयन कहलाते हैं।
तो समपरासी विलयन की भी परिभाषा होगी। अगर आपसे 2 नंबर में पूछे कि समपरासी विलयन किसे कहते हैं, तो आपको लिख देना ऐसे विलयन जिसके पराशर दाब समान होते हैं समपरासी विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार से ऐसे याद करते चलना है, और आपको पेपर से पहले अगर याद ना रहे तो इस वीडियो को देख के चले जाना 2 की स्पीड में, तो जल्दी हो जाएगा। तो देखिए विलयन क्या होता है, विलयन होता है, विलयन में विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। तो आपसे कैसे भी पूछ ले कि विलयन किसे कहते हैं, तो ये आपको याद कर लेना, दो या दो से अधिक समांगी अवयव जो होते हैं मिश्रण, उनको विलयन कहते हैं। अगला देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर विलेय क्या होता है, विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर यहाँ से कोई बनता है जो कम मात्रा में मिलता है उसे विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में मिलता है उसे विलायक कहते हैं। तो आप यहाँ पर अगला देखिए सही जोड़ी, तो सही जोड़ी इससे आ सकती है, तो इसको याद कर लेना। जैसे गैस का द्रव में विलयन क्या होता है, सोडा वाटर होता है, और ठोस का गैस में विलयन धुआं होता है। ठीक है, इस प्रकार से। और एक क्वेश्चन जो इस वर्ष आया है इसमें से इसी प्रकार का, तो क्या आया है कि एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय गैस यानी विलेय कोई गैस हो। तो इसका क्या हो जाता है, पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन आंसर हो जाएगा। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो कि ठोस विलयन का उदाहरण जिसमें गैस विलेय हो, तो क्या हो जाएगा, पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। अगला यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर, तो एक वाक्य में उत्तर तो आपको क्वेश्चन याद करना है सीधे सीधे के अणुसंख्या गुण धर्म क्या है। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। जैसे प्रति लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता। अगर नॉर्मलता की देखिए परिभाषा आ जाए तो इसे लिख सकते हो आप, छोटे छोटे लाइन ही है तो 2 लाइन ही तो याद करना है कि हुआ विलयन जिसमें और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके वो क्या होता है, संतृप्त विलयन होता है। तो संतृप्त विलयन की परिभाषा हो गई यहाँ पर। अगला है कि वह दाब जो विलायक के प्रवाह को मात्र रोकता है तो पराशरण दाब कहलाता है। तो पराशरण दाब की भी परिभाषा हो गई। इसे अच्छे से याद कर लेना, कुछ याद ना आए तो इनको लिखे आना, फिर भी नंबर मिल सकते हैं आपको। देखिए किसी गैस की द्रव में विलेयता निर्धारित होती है, इम्पोर्टेंट है या आईएमपी है, कि किसी गैस की द्रव में विलेयता निर्धारित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी के नियम से। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से पहला है निम्न को परिभाषित कीजिए। तो मोललता, मोल अंश या फिर इसका नाम है मोल प्रवाह, और पीपीएम सांद्रता और पराशरण दाब। तो देखिए इनमें से हमने मोलरता की परिभाषा बता दी है, ऑब्जेक्टिव में मोललता की बता दी है और पराशरण दाब की बता दी, इतनी तो हमने बताई दी, तो वहाँ पर याद होगा या होगा, लेकिन इसको अच्छे से कर लेना है। तो देखिए 3 स्टार लगा उनको पहले करना है आपको, और इनको कर लेना है, इसको पढ़ लेना है, क्योंकि पहला चैप्टर थोड़ा बहुत तो आपको पहले का याद होगा, और रिवीजन कर लेना है इनका, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो आ सकते हैं। अगला यहाँ पर कि जो हेनरी का नियम है, हेनरी का नियम लिखना और उसके अनुप्रयोग याद कर लेने। तो ये 2 स्टार प्रश्न है। और इसी प्रकार से राउल्ट का नियम और इसका व्यंजक, ये आपका 3 स्टार है, इसको जरूर याद कर लेना है, इस प्रश्न को आपको जरूर याद कर लेना है। और आपको बता दें कि वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन समय कम है तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद नहीं होंगे, तो ज़्यादा बताने से क्या फ़ायदा है। पहले आप इतने को कर लेना, अगर और करना चाहते हो तो अपने हिसाब से कर लेना, हम ये नहीं कहेंगे कि मत करना। अगला यहाँ पर आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है, इनमें अंतर लिखिए। ये भी आपका क्या है, 3 स्टार प्रश्न है, तो इसको आपको जरूर याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि जो आपका धनात्मक और ऋणात्मक विचलन होता है उसमें अंतर, या धनात्मक विचलन किसे कहते हैं और ऋणात्मक विचलन किसे कहते हैं, इन्हीं में से बना देना। धनात्मक वाले पॉइंटों को लिख देना और ऋणात्मक वालों को लिख देना है। अगला यहाँ पर आ गई मोलरता और मोललता, इसमें अंतर याद कर लेना है, और कुछ ना आए अंतर ना बने तो जो परिभाषा याद करी है तो एक वो लिखे आना, तो 1 नंबर वहां से मिल जाएगा। अगला अणुसंख्या गुणधर्म क्या है, तो इनको इतने को कर लेना, और आप छोटे छोटे क्वेश्चन इनको पढ़ लेना, जैसे विलयन किसे कहते हैं, प्रतिलोम पराशरण दाब क्या है, आदर्श विलयन वगैरह, ऐसे तो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हो गए। अब न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इस चैप्टर से, तो न्यूमेरिकल और देख लेना है, आप कर सकते हो न्यूमेरिकल। देखो अंक के प्रश्न है तो इनको कर लेना है। ये आपका जो ऑब्जेक्ट में दिया था वही प्रश्न है, यहाँ पर केवल 450 ml आ गया है, तो इसे देख लेना है, कर लेना है। और इसी प्रकार से इसका 13वां भी इम्पोर्टेंट है, 13वें को कर लेना है, और आपको एक 15वां कर लेना अच्छे से, 15वें के बाद एक 17वां कर लेना है,
और एक 17वां कर लेना है, ठीक है। 18 को देख सकते हो लेकिन 17वां जरूर कर लेना है इस प्रकार से। तो ये आपका जो चैप्टर पहला था आपका बिलियन वाला वो कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से आपको सभी चैप्टर चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर आप चेक कर लेना और चैनल से जरूर जुड़ जाना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो। इसी प्रकार से आपको हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा आपके पेपर तक।